नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में आप सभी से क्षमा ही मांग लेता हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ सत्य बातें करने वाला हूँ। और सत्य हमेशा कड़वा होता है, बहुत मुश्किल होता है स्वीकार करना। क्योंकि आज की इस वीडियो में आर्य समाज के कुछ उस सपोर्ट के, कुछ उस काले सच के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो सच अभी तक आपने नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो कभी आपने इसका कोई जिक्र नहीं सुना होगा। क्योंकि अधिकांश छोटे छोटे आसपास के जो माहौल होता है, आसपास के जो लोग होते हैं, आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसमें तो ये बातें, ये घटनाएं होती ही रहती हैं। मैं यहाँ पे कोई आर्य समाज की बुराई करने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को यही बता देता हूँ, मैं तो बस कुछ लोगों की आंखें खोलने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, और उस काले सच को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आप सभी को, जो आप सभी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं सपोर्ट के नाम पर। किस प्रकार से आप अपने युवाओं का सपोर्ट करते हैं, किस प्रकार से आप आज के समाज में किरवंतो विश्व माध्यम के नारे के साथ में जो आप आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से आप उसको आगे लेकर के चल रहे हैं, किस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो सपना देखा था, जिस सपने को लेकर के इस आर्य समाज की स्थापना की थी, जिस सपने को लेकर के आर्य समाज के 10 नियम बनाए थे, उन 10 नियमों को आर्य समाज के व्यक्ति कितना पालन करते हैं, कितना नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ उन लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ही लोगों की बात करने के लिए आया हूँ। अधिकांश आप सभी ने देखा होगा, जो भी जैसे भी नव युवा आज आर्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्तर से जहां पर भी जैसे भी उनसे हो पा रहा है, वो वैसे आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। जो भी कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किसी कोई सपोर्ट सबसे पहले तो मांगता ही नहीं है कोई। अगर कोई मांग भी रहा है तो किस प्रकार से आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपके वेद प्रचार के नाम पर क्या चीजें हो रही हैं, किस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नव युवाओं का शोषण हो जाता है। कुछ सिद्धांतों को बता करके, कुछ बातों को बता करके, कुछ सिद्धांतों पर चलने की बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, जीने और मरने की बातें हो जाती हैं, और फिर वो लोग आगे आकर के अपने जीवन में इतना पछताते हैं कि यार हमने उस टाइम पे वो डिसीजन क्यों नहीं लिया, इन सभी बातों को, इन सभी सिद्धांतों को इग्नोर करके। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर सपने तो बड़े बड़े दिखा दिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं सपोर्ट के नाम पर। ऐसा नहीं है कि आर्य समाज के लोग सपोर्ट नहीं करते, या आर्य समाज दूसरे बंदों को सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट करता है। लेकिन यथा योग्य, यथा संभव, यथा शक्ति, जहां पर भी आप जैसा भी सपोर्ट कर रहे हो, क्या आप उस सपोर्ट को देख भी रहे हो कि वो यूज भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या आपने कभी 360 डिग्री में सारी चीजों को एक बार रख करके देखा है? क्या आपने कभी कोई एक माला बनाने की कोशिश की है? क्या आपने कभी देखा है कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे? क्या आपने देखा है कि आपके साथ में नव युवाओं की जो जुड़ने की संख्या है वो कितनी है? जो आपके ही घर के बच्चे हैं वही आना पसंद नहीं करते। आपके घर में इवन ये हो रहा हो तो वो उसमें भी बैठना पसंद नहीं करते। आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है और किस कारण से हो रहा है? क्योंकि जितने भी पदाधिकारी गण बैठे हैं, यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक, या फिर जहाँ से भी ये सारी चीज़ें कमांड दी जा रही है, दिल्ली में भी मैं किसी पर्सनल बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ, और वैसे जो भी दिल्ली में बैठे हैं, जो भी बड़े बड़े अपने दावे करते हैं, उन सब की भी घटनाएं आप अलग अलग राज्यों से देखते आ रहे हैं। जैसे अभी बिहार के अंदर कुछ बड़े अधिकारियों के, बड़े चेहरों के, बड़े नाम की बड़ी चर्चा हो रही है कि ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, आर्य समाज का पैसा ऐसे बर्बाद किया जा रहा है। आर्य समाज के जो कुछ अच्छे लोग हैं, जो आर्य समाज को सपोर्ट करते हैं, जो रात दिन अपना बड़ी एक धनराशि आर्य समाज के सपोर्ट में, प्रचार में, प्रसार में लगाए हुए हैं कि इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है, महर्षि दयानंद सरस्वती के उस किरवंतो विश्वारायम के सपने को पूरा करना है, आर्य समाज के उन सिद्धांतों को दूर दूर तक, घर घर तक पहुंचाना है। कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। वो इंडिविजुअल भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो आर्य समाज में भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो गुरुकुलों में भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनके पैसे का कहाँ किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, इस बात को, इस सच्चाई को वो नहीं जानते। और यहाँ पर उन सभी दानदाताओं से भी मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी सी और R&D करने की आवश्यकता है कि जहां पर भी आप दान कर रहे हैं, उस दान का आपका प्रयोग कहाँ और किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या लाभ हो रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहे हैं उसके। कभी जब भी आप कहीं कोई इस तरीके की चीजें करते हो, या किसी संस्था से जुड़े हुए, दो प्रकार से दान होता है। मानता हूं, समझता हूं कि बाएं हाथ से दान दिया और दाएं को पता भी ना चले, अंदर दान कि गुप्त दान कर दिया, हमने दान कर दिया, हमारी श्रद्धा थी। लेकिन अगर आप किसी संस्था को चलाने के लिए कोई दान कर रहे हो, किसी संस्था को आप चलाना बढ़ाना चाहते हो, किसी विचारधारा को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उस विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पर आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उस सपोर्ट का क्या रिजल्ट आ रहा है उसको जरूर देखें।
सबसे पहले तो ये एक बात। दूसरी बात, जहाँ पर जो ये कुछ नव युवा आर्य समाज के सपोर्ट के लिए आते हैं, कुछ योगा टीचर बनते हैं, कुछ भजन उपदेशक बनते हैं, कुछ प्रचारक बनते हैं, क्या आर्य समाज उनके लिए क्या करता है? एक तो इस बात पे भी मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ। आप सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, आप आर्य समाजी हैं या नहीं है, आप आर्य समाज से जुड़े हुए हैं या नहीं है, आपने कभी आर्य समाज का नाम सुना है या नहीं सुना है, या आप आर्य समाज से किस प्रकार से प्रभावित हैं, या आपको आर्य समाज के अंदर अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं या बुराइयाँ दिखाई देती है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया अभी तक आर्य समाज को लेकर के जीवन में रही हो, वो जरूर कमेंट में मेरे साथ शेयर करें कि आपका आर्य समाज को लेकर के अभी तक क्या अनुभव रहा है। यहाँ पर फिर से मैं अपने उसी बात पर आता हूँ कि आर्य समाज का सपोर्ट अपने नव युवाओं के लिए क्या है, किस प्रकार से आप सपोर्ट करते हैं, किस प्रकार से क्या आपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं युवाओं के लिए भी, उन सन्यासियों के लिए भी जो आर्य समाज की इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन दान दे करके आज चल रहे हैं। क्या उनके अभी की व्यवस्था है, क्या उनके आगे भविष्य की व्यवस्था है, क्या उनके बुढ़ापे की व्यवस्था है, किस प्रकार से आज आर्य समाज उनका सपोर्ट कर रहा है, या आर्य समाज के जहाँ पर भी जो भी संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से सपोर्ट कर रही हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, आर्य समाज के अंदर आर्य समाज के मंदिरों की क्या संख्या है, किस प्रकार से उनको चलाया जाता है, क्या इसके लिए आप लोगों ने कहीं कोई अपडेशन बना करके रखा है, अगर रखा है तो किस प्रकार से आप उन सभी को संचालित करते हैं, क्या उनका अपडेट रहता है, किस प्रकार से सपोर्ट होता है उन आर्य समाजों का, और उन आर्य समाजों से सबसे पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, कब और कितने नए लोगों को जोड़ा जाता है और किस विचारधारा पर जोड़ा जाता है। और अगर कुछ लोग, चलिए मैं मानता हूं कि प्लस माइनस सभी में होते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती है, हो सकती है कि बहुत सारे आर्य समाज के लोग आर्य निर्मातृ सभा का भी विरोध करते हैं। मैं यहाँ पर आर्य निर्मातृ सभा का कोई सपोर्ट या विरोध या किसी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, कुछ सही और कुछ गलत जानना चाहता हूँ। हो सकता है कि मुझे उस बारे में अपडेट ना हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरा भी कर्तव्य बनता है उस महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक छोटा सा सिपाही होने के कारण से। अगर इस सिस्टम में कुछ कहीं पर ठीक नहीं है, मुझे जानने की पूरी पूरी ये मेरी जिज्ञासा है, ये मेरी जो भी सिस्टम के अंदर मैं देख रहा हूँ। कहा भी जाता है कि अगर कहीं कोई जहाज किसी समुद्र के अंदर है और वहां पर कोई छिद्र है और मैं मौन होकर के बैठ जाऊं, तो उस पूरे जहाज के साथ साथ में मैं भी डूबूंगा और उस जहाज के डूबने का कारण मैं भी हूँगा। अगर मेरे को लगता है कि आज के समय में आर्य समाज के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो मेरे को आप सभी से बात करने की आवश्यकता है। मुझे आप सभी से एक रोज क्वेश्चन करने की आवश्यकता है कि आज आप आर्य समाज के बड़े बड़े पदों पर बैठ करके, जहां पर एक नव युवा आर्य समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है, समर्पित है, पूरा जीवन उसने लगा दिया, हो सकता था कि वो अपना एक अलग प्लेटफॉर्म लेकर के, जहां तक आज आर्य समाज के साथ में चला था, वहां तक अगर किसी दूसरे अलग प्लेटफॉर्म के साथ में चला होता अपने उस स्किल को लेकर के, तो आज ना जाने वो किन बुलंदियों पर होता। लेकिन अपने वो उस टैलेंट की, अपने उस स्किल की परवाह ना करते हुए, कोई किसी लालच से ना जुड़ते हुए, सारी चीजों को इग्नोर करते हुए उसने अपना पूरा जीवन आर्य समाज को दिया, और आर्य समाज ने उसके बदले में उसको क्या दिया। आज मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ, और ये बात किसी एक आर्य समाज की, सिर्फ एक आर्य समाज की नहीं है, ना जाने ऐसे ही कितने आर्य समाजी बच्चों का शोषण हुआ है, ना जाने कितने ही आर्य समाजी बच्चों का शोषण हुआ है। कहीं कोई भजनोपदेशक के रूप में, कि तो ये उसने अपना पूरा जीवन भजनोपदेशक के रूप में आर्य समाज को दिया, आर्य समाज ने उसको क्या दिया, लिफाफे में कहीं 100 रुपए, कहीं 200 रुपए, कहीं 1000 रुपए, कहीं 500 रुपए। इतने से घर चल सकता है क्या? इतने से उसके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है क्या? आर्य समाज के लिए जिसने अपना पूरा जीवन खपा दिया, क्या उसके बच्चों के लिए अगर आज डीएवी स्कूल में अगर उसको अपने बच्चों का एडमिशन दिलाना है ना, तो उसके लिए कहीं कोई छूट नहीं है, कहीं कोई कोटा नहीं है, या कहीं कोई ऐसा अगर प्लेटफॉर्म है तो आप मेरे को बताइए। बात करते हैं गुरुकुलों की। चलिए, गुरुकुलों में अगर फीस नहीं ली जाती, मुफ्त में बच्चे पढ़ाए जाते हैं, किस कंडीशन पे पढ़ाए जाते हैं क्या आप सभी जानते हैं? आपको वो सिर्फ बच्चे दिख जाते हैं, स्किल दिख जाती हैं, लेकिन वहां के अंदर की जो सारी चीजें हैं, क्या वो चीजें आपको दिखाई देती हैं? क्या कभी आप पूछते हैं कि चल क्या रहा है, किस प्रकार से वहां पे बच्चों का शोषण हो रहा है? क्या आप सभी ने कभी ये अपडेट लेने की सोची है? आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बना दी, कहा कुछ गुरुकुलों को बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जहां जिनको मांगना आता है या जहां जिनको किसी भी तरीके से उस चीज को आगे बढ़ाना आता है, वो उन्होंने अपना प्रयास किया, और जहां जहां से भी वो पैसा इकट्ठा करके ला सकते थे, मांग सकते थे, अच्छे से मांगना आता होगा डेफिनेटली उनके संचालकों को, उन्होंने मांगा, ला इकट्ठा करके और अपनी एक अच्छी बिल्डिंग बना दी। जिन दाताओं ने भी अंधा होकर के वहां पर दान दिया,
उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कि यहाँ से कुछ अच्छे बच्चे भविष्य बना करके निकले, भारत को कुछ अनमोल रत्न मिले। लेकिन क्या आप देखते हैं कि उन बच्चों का वहाँ पर किस प्रकार से शोषण होता है। और अगर सक्सेस परसेंटेज देखा जाए कि कुछ बच्चे ये बन गए, कुछ बच्चे वो बन गए, कुछ बच्चे ये बन गए, अरे डेफिनेटली जहाँ पर कुछ बच्चे समूह में रहेंगे तो कोई ना कोई एक दो तो कुछ ना कुछ बनेगा, उसका परसेंटेज हो गया। लेकिन सभी के साथ में क्या हो रहा है, अगर 100 में से एक बच्चा बन गया, बाकी 99 का क्या हुआ, किस प्रकार से शोषण हो रहा है। क्या कभी आपने देखा कि आपने बिल्डिंग तो दी, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या वहां पर कोई टीचर है, या किस प्रकार से क्या व्यवस्था वहां पर चल रही है। चलिए वापस से सपोर्ट पे आता हूँ। गुरुकुलों की बात हम किसी अलग वीडियो में करेंगे, बट मैं यहाँ पर आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप गुरुकुलों का भी सपोर्ट कर रहे हैं तो व्यवस्था थोड़ी सी और अपडेट करने की आवश्यकता है। इस बात से अपने पहले ही पॉइंट पे आता हूँ कि किस प्रकार से आप नवयुवकों का सपोर्ट कर रहे हैं। बात करता हूँ उस वचनोपदेशक की। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों मेरे को कार्यकर्ताएं मिलते हैं आर्य समाज के, जो बहुत सारी कमियां समय समय पर बताते रहते हैं। बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन क्या उन कमियों पे कभी कोई ध्यान देता है? जब तक हम अपनी उन कमियों को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे कि हमें जो 10 नियम बताए गए थे, क्या हम उन 10 नियमों पे ठीक ठीक प्रकार से चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। क्या आपके आर्य समाज का जितना भी धन आता है उसमें से आर्य समाज का प्रचार प्रसार में कितना और कहाँ और कैसे खर्च होता है। क्या टेंट लगा करके, कुछ भजनोपदेशक बुला करके, कुछ भजन करा करके टेंट पे लाखों खर्च कर दिया जाएगा। 15-15, 20-20 लाख रुपए एक एक टेंट पे खर्च कर दिए जाते हैं। एक एक सम्मेलन का आपका 70-70, 80-80 लाख रुपए का बजट बन जाता है या करोड़ों में बन जाता है। लेकिन प्रचार सामग्री आपकी क्या है, कितना आप कितना खर्च करते हैं, आप कितना मोटा होता है उन प्रचारकों का लिफाफा आपका। उनसे अपने परिवार के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं इस आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। कोई है इनकी जिम्मेदारी उठाने वाला आज आर्य समाज से? वो तो नहीं करते। अगर वो बेचारे कहीं अपनी कोई शिकायत करते भी होंगे तो वो फिर डरते होंगे, अरे किस मन से अगर हमने शिकायत कर दी तो सारे मंचों पे हमें तो बुलाने ही छोड़ देंगे आर्य समाजी, कि भाई वो तो ऐसे बोलता है, वो तो ऐसे बोलता है। जो बेचारा चुपचाप से आ जाता है, जिसके घर में है दूसरा अर्निंग का सोर्स, वो आता है अपना भजन गाता है और चला जाता है। आप उसको लिफाफा दो या मत दो। लेकिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही तुम्हारे इस शोषण के कारण से काट दिया, जो तुमने कि आर्य समाज का प्रचार प्रसार करना है, वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है, वो बेचारे निकल गए इसी बात को सुन करके कि नहीं हम भी प्रचार प्रसार करेंगे। बड़ा मोटिवेट कर दिया आपने उनको कि नहीं आर्य समाज का झंडा हम यहाँ जा करके गाड़ देंगे। अरे ठीक है, अगर वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकले हैं, अर्निंग सोर्स अगर उन्होंने इसी चीज को बना लिया है कि हमें वेदों का प्रचार प्रसार करना है, तो कम से कम आप जहां अंधाधुंध एक तरफ जिस तरीके से अंधाधुंध कुछ भी कार्य करते जा रहे हैं, पैसा लगाते जा रहे हैं, मैं उसका भी विरोध नहीं करता, चलिए लगाइए, वो भी जरूरी होगा। लेकिन कम से कम उन सारी चीज़ों का तो ध्यान दीजिए। कम से कम कोई एक ऐसी व्यवस्था तो बनाइए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो बनाइए जहाँ पर इन सभी भजनों उपदेशकों का कोई एक रजिस्ट्रेशन हो सके। इनको ज़्यादा ही ना सही, लेकिन थोड़ा तो कोई एक सपोर्ट मिल सके। कोई एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम से जहाँ पर जो कोई प्रोग्राम करा रहा है, थोड़ा सपोर्ट वहाँ से होगा, थोड़ा सपोर्ट आर्य समाज की ओर से भी इनका हो। जहाँ दिल्ली में जो कमांड बैठे हैं, जहाँ से भी दिल्ली में हो या गुजरात में हो, जहाँ से भी इन सारी चीज़ों को संचालित किया जा रहा है, वहाँ से उस माला का आपको पता होना चाहिए कि भारतवर्ष के अंदर कौन कौन ऐसे हैं जो इस प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ छोड़ करके लगे हुए हैं, चाहे वे आर्य समाज के शिक्षक हों, चाहे भजनोपदेशक हों या और अन्य कार्यकर्ता हैं। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती आपकी, आप मुझे बताएं इस कमेंट में करके। एक चीज जरूर हो जाती है, अगर कहीं किसी भजनोपदेशक ने कहीं कोई सारी व्यवस्था को देखते हुए, सारी व्यवस्था से परेशान आते हुए कि अगर वो अपना 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर एक दिन लगा करके, 2 दिन लगा करके अपना घर से खर्चा करके अगर कहीं किसी एक प्रोग्राम में पहुंचते हैं, उसने 2000 रुपये का खर्चा किया या 5000 रुपये का खर्चा किया या 500 का खर्चा किया, और आप उसको 100, 200 या 500, 1000, 2000 रुपये पकड़ा देते हैं, क्या वो अपने परिवार को पालने के लिए, चलाने के लिए कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे गा ही नहीं सकता? या जहां पर आपके अपने आर्य समाज के भजनों को गाया जा रहा है, वहां पर वो दूसरा कोई भजन गा ही नहीं सकता जहां से कि उसको थोड़ा सा अर्निंग सोर्स हो जाए, और जिसमें कि वो आपके आर्य समाज का विरोध भी नहीं कर रहा है, उस भजन में, उस अपने प्रवचन में कोई विरोध नहीं कर रहा है, वो भी वहां से कुछ शिक्षा ही दे रहा है, किसी का वंदन ही कर रहा है, किसी का गुणगान ही कर रहा है,
बट बेचारा कह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पता है अगर बोल दिया, अगर कह दिया, विरोध हो गया तो आगे तो उसका फ्यूचर खत्म है। तुम्ही लोगों से सब कुछ। वो कहते हैं ना कि समुद्र में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकती मछली, या जो भी होगी कहावत। बट रहना आप लोगों के बीच में है तो वैर कैसे करे? और ये एक की कहानी नहीं है, ये हर एक उस बंदे की कहानी है जिसका शोषण हो चुका है इस आर्य समाज के मंच से, कुछ आर्य समाज की बेकार नीतियों के कारण से। और इसीलिए आज आर्य समाज इतना फलीभूत नहीं हो रहा है। अगर आप अपने उस, क्षमा चाहूंगा हाथ जोड़ कर कि अगर आप अपने उस कुएं के मेंढक बने हुए हो और आपको लगता है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो एक बड़ी गहरी नींद में हो। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, चलिए अगर उनके अंदर कुछ कमियां दिखती होंगी, पार्टी वगैरह बना रहे होंगे तो बना रहे होंगे, लेकिन कम से कम कुछ नव युवाओं को इस विचारधारा से सीधे सीधे वो अवगत तो करा रहे हैं। चाहे वो उनको सत्यार्थ प्रकाश देना चाहते हो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रहे हो, चाहे वो 2 दिन के गुरुकुल में आकर के उनको इन सभी वैदिक सिद्धांतों के बारे में बहुत अच्छे से तर्क सहित बता रहे हो, जहां पर आज का नवयुवा हर एक विचारधारा को मानने से पहले तर्क मांगता है कि हमें इस बात के लिए तर्क चाहिए, हमें इस बात के लिए प्रमाण चाहिए। वो हर एक बात का प्रमाण देते हैं, तर्क देते हैं, तर्क से खंडन भी करते हैं और फिर मंडन भी करते हैं। तो इससे भी आर्य समाज के कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। अरे आर्य समाज के उन मंदिरों से जो खंडर बन चुके हैं, कितने आर्य समाजों का निर्माण हुआ, या आज जो चल रहे हैं जहां पर एक एक छोटे छोटे से हॉल में 5-5 6-6 एसी चल रहे हैं, या इतना बड़ा भवन वहां पे बना करके इतना सब कुछ पैसा वहां पर लगा करके जो आप प्रोग्राम करते हैं, मैं उसका भी चलिए विरोध नहीं करता, आपका अपने रहने का, अपना सारी चीजों को करने का एक स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन आपको इतनी तो शर्म आ सकती है कि आपके प्रचार प्रसार का बजट क्या है। आप एसी में खर्च कीजिए, आप बड़े बड़े प्रोग्रामों में खर्च कीजिए और दूसरी चीजों पर खर्च कीजिए आप, लेकिन आपका कर्तव्य तो बनता है कि वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना आपका ही तो कर्तव्य है। क्या आपका कर्तव्य नहीं है? क्या आपने ऐसी कोई कोशिश की? अगर आप एक छोटे से स्थान पे इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करके लेकर के चल रहे हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप दूसरी जगह पे जा करके उन सारे सिस्टमों को लागू करवाएं, चीज़ों को बताएं? आप आ गए हैं, चलिए किसी के कहने से आ गए हैं या जैसे भी आ गए हैं, लेकिन आप उन आर्य समाज के 10 नियमों को आप अपने अंदर उतारें, उन्हें समझाएं दूसरों को। फिर देखें, सोचें, विचार करें कि आज हम सभी को सबसे पहले तो आर्य समाज सिर्फ नाम लग जाने से, आर्य समाजी हो जाने से या आर्य समाजी कहलाने से आप आर्य नहीं हो जाते। आर्य का मतलब एक ही होता है, श्रेष्ठ हो जाना। आप तभी आर्य हैं जब आप श्रेष्ठ हैं, तब आप सभी बातों को समझते हैं, जब आप दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझते हैं। अगर आप किसी बात का विरोध करते हैं, कोई बात आपको गलत लगती है, आप उसका विरोध कीजिए, लेकिन तर्क संगत कीजिए, सिर्फ ऐसे ही नहीं। और एक और बड़ी बात अंत में कहता हुए चलता हूँ, सभी उन आर्य समाज के मंदिरों में जितने भी अधिकारी गण बैठे हैं, उन सभी को कहते हुए चलना चाहता हूँ यहाँ पर, जब भी जिस आर्य समाज मंदिर में जब कोई नया बंदा पहुंच जाता है ना, वो अपनी सबसे बड़ी गलती समझता है उस दिन कि यार मैं कहाँ आ गया, किन लोगों के बीच आ गया, ये है क्या पूजा पद्धति? इस तरीके से पूजा होती है क्या? इस तरीके से ये सारी चीजें होती है क्या? ये पूजा कर रहे हैं या सामने वाले की झंड कर रहे हैं? अगर किसी बंदे को उन सारे सिद्धांतों का, उन सारी क्रियाओं का, उन सारी चीजों का नहीं पता है, तो जाते के साथ ही चम्मच ऐसे मत पकड़ो, आचमन ऐसे करो, ये लो वो लो, उसके साथ इस तरीके के टोन में शब्दों के साथ में बिहेवियर किया जाता है। सामग्री ऐसे छोड़ो, सामग्री वैसे छोड़ो, आदत बनाई हुई है। कुछ आदि समाजी लोग तो चाहते ही नहीं है, कड़वा लग रहा होगा लेकिन सत्य है, बता सकता हूँ, एड्रेस के साथ में चले जाना, कभी भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। ये उन आर्य समाज के प्रधान और जो भी वहां पे कार्य करते रहते हैं उनकी आदतें बता रहा हूँ। कभी भी चले जाना एड्रेस मांग करके मेरे से, हमेशा आपके साथ ऐसे ही व्यवहार होगा। क्या ऐसे व्यवहार के साथ में आप दूसरे लोगों को आप आर्य समाज के उन विचारधाराओं से जोड़ पाएंगे? क्या आप कह पाएंगे वेदों की ओर लौटो? क्या आप कह पाएंगे कृवंतो विश्व आर्यम? क्या आर्य समाज की स्थापना इन्हीं सारी चीजों के लिए हुई थी? क्या सिर्फ यज्ञ तक ही आर्य समाज के सिद्धांत सिमट करके रह गए हैं? उसके बाद आपका व्यवहार, आपकी चीजें कुछ भी नहीं है।
आर्य समाज मंदिरों का निर्माण हुआ है कि आप वहां पर बैठ करके एक चर्चा कर सकें कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, यहाँ से आगे इस विचारधारा को कैसे लेकर के चलना है। लेकिन आज आर्य समाज मंदिर कहाँ सिमट रह गए हैं? आज आर्य समाज मंदिर सिमट गए हैं कि बस आइए, हवन कीजिए, सुबह छोड़िए, प्रसाद लीजिए और अपने घर जाइए। कहीं पे आपको 1-2 भजन सुनवा दिया जाएगा और कहीं पे तो वो भी नहीं। भजन से अगर आपके कुछ पल्ले पड़ा, कहीं कोई प्रवचन से कुछ आपके पल्ले पड़ा तो आपका नसीब, नहीं तो हम तुम्हें कुछ आर्य समाज के बारे में नया नहीं सिखाने वाले, नया नहीं बताने वाले। कहीं कोई नया आ जाता है उसके लिए आप सब आर्य समाज मंदिरों से, अधिकांश तक की बात बता रहा हूँ, जितना लेकर के जैसलमेर से और लद्दाख तक घुमा हूँ, अधिकांश आर्य समाज आपसे एक सत्यार्थ प्रकाश नहीं निकलती नए बंदे के लिए। आपको सभी को थोड़ा सा इन सभी बातों पर विचार करना होगा। आप प्रगति मैदान में जाकर के 10-10 रुपए की सत्यार्थ प्रकाश की व्यवस्था तो कर देते हैं, और भी अनेकों दानदाता हैं जो आर्य समाज फ्री में देते हैं, लेकिन वो सभी मंदिर क्या कर रहे हैं आर्य समाज के, जहां पर बड़ा बड़ा दान आता है आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए। जो लोग चाहते हैं कि ये विचारधारा आगे बढ़े वो आते हैं और अपना गुप्त दान करके चले जाते हैं, या कुछ को अगर अपना नाम करने की थोड़ी सी है तो वो अपना नाम भी कहीं लिखवाते हैं तख्ते उक्तों पे या किसी रसीद पे, वो अपने नाम के साथ दान करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में पूछने वो भी नहीं आते कि हमारे दान का हुआ क्या, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई नहीं पूछता है। दान का तो एक ही, दान करो और भूल जाओ। लेकिन जो उस दान को रिसीव कर रहा है उसकी तो अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो उस दान का सदुपयोग करे, और उस दान से अगर जो सामने वाले की भावना थी कि इन विचारधाराओं को हम आगे पहुंचाए, तो आप उसी के लिए पदाधिकारीगण हो, उसी के लिए बनाए गए हो, उन सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हो, ना कि अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। और भी अनेकों कमियां हैं। अगर इस वीडियो में मैं बात करने लगूं तो पूरी दिन गुजर जाए, पूरी रात गुजर जाए। हमें अपने आप को उन सारी कमियों को देखना होगा, सुधारना होगा। जातिवाद, अधिकांश कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। जिसको भी जातिवाद देखना है आर्य समाज के अंदर, सुधर जाना सारे के सारे। क्षमा चाहता हूँ, बड़े हैं आप सभी, लेकिन सुधारने की आवश्यकता है, छोड़ने की आवश्यकता है। जहां आप कहते हो जातिवाद कुछ नहीं होता, चुनाव के टाइम पर के सबके मुंह से क्यों निकलने लगता है ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये गुज्जर है, हम इसको मंत्री नहीं बनाएंगे, इसको प्रधान नहीं बनाएंगे, इसको फलाना नहीं बनाएंगे, इसको ढिकाना नहीं बनाएंगे। वो सारी चीजें हो सकती हैं आपकी कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसकी विचारधारा ऐसी है, इसकी विचारधारा ऐसी नहीं है, ये सिद्धांतों को मानने वाला है, ये सिद्धांतों को नहीं मानने वाला। वहां पर ऐसे तर्क दिए जाएं तो समझ में आता है। लेकिन जब वहां पे जाति सूचक शब्दों के साथ में वहां पे चुनाव किए जाते हैं कि नहीं हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हम उसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है, फिर गलत हो जाता है। अगर इस पे भी आप जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो मांग लेना एड्रेस, दे दूंगा एड्रेस, चले जाना उस चुनाव में। 1-2 चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांश पिछले कई सालों से ऐसे ही चुनाव देखता हुआ मैं आ रहा हूं। कुछ बात आती है, अधिकांश आर्य समाज मंदिर ना जाने कितने ही केस भी डाले गए हैं, जिनमें से कि दिल्ली के कुछ आर्य समाज मंदिर भी हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना करके बैठे हुए हैं। उनको पुरोहित, उनके मंत्री, उनके प्रधान आज आर्य समाज मंदिरों को अपनी प्रॉपर्टी बना करके बैठे हुए हैं। क्या कोई पूछने वाला है उनसे कि किसने ये अधिकार उनको दिया? क्या आर्य समाज के पदों पर बैठ जाना और सिर्फ बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े वेबिनार करते रहना, इनमें जाते रहना, क्या यही है आर्य समाज के काम? अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियो में कहा है कि कोई एक ऐसा सिस्टम बनाने की आवश्यकता है जहां पर कुछ समय बाद पुरोहित बदल जाए, मंत्री बदल जाए। चलिए मंत्री और ये जो भी प्रधान रहते हैं अपने उसी क्षेत्र के रहते हैं, आसपास के आर्य समाज के मंदिर, लेकिन जहां पर इन पुरोहितों ने कब्जा किया हुआ है, इनके लिए तो अपना एक सिस्टम बना सकता है आर्य समाज। आर्य समाज इनको सैलरी दे करके आज इस आर्य समाज तो कुछ सालों बाद दूसरे आर्य समाज में शिफ्ट करें। अधिकांश जितने भी गुरुकुलों से निकलने वाले बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को एक अपना कमाई का साधन भी मिलेगा, वो जाकर के वहां पर पुरोहित होने चाहिए। अधिकांश जो फैमिली वाले हैं उनको आर्य समाज ना सौंपा जाए, क्योंकि ये जितने भी कब्जे हैं ये सब उन्हीं के हैं जो फैमिली के साथ उन आर्य समाजों के अंदर
उन आर्य समाज मंदिर को अपना घर बना करके रह रहे हैं। वहां पर पुरोहित जाए, गुरुकुल से नए नए बच्चे हर साल निकलते हैं, उनको हर साल वहां पर जैसे भी हो कुछ समय बाद उनको बदला जाए। अब इस आर्य समाज में कुछ समय बाद उस आर्य समाज में उनके रहने खाने की व्यवस्था आसपास से हो जाएगी। आपको सिर्फ उनके खर्चे की व्यवस्था करनी है। और आर्य समाज के अंदर बहुत सारे दानदाता हैं, बड़े बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। गुड़गांव के अंदर बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों के टर्नओवर है। इतने बड़े बड़े दानदाता आर्य समाज के पास हैं जो बड़े बड़े फाउंडेशन के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन उस फाउंडेशन की सच्चाई भी मैंने देखी है जाकर के। बच्चों को बुलाया जाता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, घंटे घंटे भर अपनी मंचों से अपनी स्पीच, अपने जो भी उनको देना है या जिन जिन लोगों से उनको लेना है दान, उनको समय दे करके किस प्रकार से वहाँ पे बच्चों का भी एक अजीब सा तमाशा बना दिया जाता है। वहाँ पर भी जो कुछ हो रहा है, कहाँ पर आपका हॉस्टल है, कहाँ पर कैसी पढ़ाई है, कितने बच्चे अभी तक सक्सेस हुए हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, और जो भी आपने उसका फॉर्मेट बना करके रखा है, उस फॉर्मेट को भी मैंने बहुत अच्छे से दिल्ली के अंदर जा करके स्वयं देखा है, स्वयं मैंने उसकी ऑडिट की है, उसकी भी चीज़ें देखी है मैंने। जहाँ पर आप दान करें, मैं उसका भी चलिए विरोध नहीं करता, कोई बुराई नहीं करता, अच्छा कार्य कर रहे हैं, करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य है कि आप ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, पढ़ने में बहुत होशियार भी हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है। आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता उन गुरुकुलों में पढ़ने वाले बच्चों को सपोर्ट करने का,